हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, इस सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4 से पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर के 1.3 तक टोटल इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ टोटल क्वेश्चन है ना, ऑल सॉल्यूशन मैंने दे दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जिन लोगों का वो सेशन मिस हुआ है लाइक प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर के 1.3 तक, वो हमारे YouTube चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे जाकर के देख सकते हैं। वहां पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का, तो वहां पे वीडियो सर्च करके आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो रह गया बात दूसरा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हमारा है प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन के पहले हम लोगों को करना है सबसे पहली बात एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका समझना बहुत जरूरी है। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम आज हम लोग करेंगे। इस थ्योरम के बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के बिहाफ पे ही प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीटली सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बगैर आप इसको बिना समझे आप आगे कुछ कर नहीं सकते। तो क्यों ना हम इसको पहले ठीक से समझ लें। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमारा है, ये है हमारा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान होगा चीजें आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन दैट सिचुएशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, अब देखिए इस स्टेटमेंट के साथ ही साथ आप समझिए, एग्जांपल के तौर पर एक मैंने ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का हम नाम देते हैं ए बी सी। ओके, ए बी सी, और दूसरे वाले का पी क्यू आर। यही बोल रहा है ना। सिमिलर ट्रायंगल कब होता है, जब दो ट्रायंगल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे, तो इस ट्रायंगल की सिमिलैरिटी बेस्ड है इसके साइड पे। उसका रीजन है कि यहाँ पे बोल रहा है, साफ साफ लिखा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होंगे तभी इसका एरिया का रेशियो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप ट्रायंगल को समझिए। क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है, यही बोला ना कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल के रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप क्लियर हो जाइए कि जब ट्रायंगल सिमिलर है और बता रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर उसके रेशियो के बराबर, एरिया के बराबर होगा उसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, इसका ये वाला है, तो ए बी का क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। ठीक है, उसके बाद में हमारा BC का हो जाएगा QR। क्या हो जाएगा BC का QR, करस्पॉन्डिंग साइड अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और AC का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा PR, AC का हो जाएगा हमारा PR। ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन एक वर्ड और है कि स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो स्क्वायर इसका हो जाएगा ऐसा, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसको, इसी थ्योरम को आप ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस सेट 1.4 का। और देखिए क्वेश्चन टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे, 7 क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है, और जो उसके साइड्स के रेशियो दिए हुए वो कितना है 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उस ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड कितना है 3:5, ये हो गया। अब ये चीज तो हमारे पास है। अब ट्रायंगल की अगर मान रखें तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल एंड देन साइड,
बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बी, पहले वाले का ए एंड दूसरे वाले का A2, ठीक है। एंड देन अगेन साइड की अगर हम बात करें, एंड लेट द करस्पॉन्डिंग साइड बी, पहले वाले का S1 एंड दूसरे वाले का S2, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो चीजें हमारे पास था वो जो हो गया मेंशन। अब हम लोग क्या यहां पे देखेंगे कि इसकी जो रेशियो निकलेगा एरिया का वो कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि नाउ बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा यहां पे देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसके साइड्स के स्क्वायर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, 3:5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और नीचे हो जाएगा 5 5 जा 25। अब उसके बाद जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये 9/25, ठीक है। आप इसको चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हो नीचे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल आर 9:25। किसी को कुछ दिक्कत है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने थियरम को समझ लिया ठीक से तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये फिंगर टिप पे बनने वाला था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AB इज टू PQ दैट इज इक्वल टू 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो देखो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR का एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर, ये पे क्या हो जाएगा, तो दो ट्रायंगल आप लीजिए, पहले नंबर में ये हो गया, दूसरे नंबर में ये हो गया, ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा हमारा PQR, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AB का, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड से PQ, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया मालूम है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये इसका रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो, फिलअप से, ठीक है। और इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे भी फिलअप्स दिया है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्रायंगल PQR के, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो है हमारा 80 एंड PQR का एरिया है 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बात है कि अगर ये ट्रायंगल का एरिया ABC होगा तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, PQR, क्या हो जाएगा यहाँ पे PQR, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए AB अपॉन PQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को पता है बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिए कि ऑलरेडी एरिया की जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है उसके करस्पॉन्डिंग साइड से AB अपॉन PQ का। तो ये AB अपॉन PQ जो होगा वो क्या होगा, देखिए AB अपॉन PQ जो है ये क्या है, यही इसका थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल का जो सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो उसके जो एरियाज होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होता है। तो आप क्लियर रखिए कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे गिवन है, तो इसको यहाँ पे इनपुट करेंगे 80 अपॉन 125, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो पुटिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट डालते हैं तो पुट स्क्वायर रूट बोथ साइड, देखो ये सब सॉल्यूशन है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा डाल देंगे तो 80 अपॉन 125 हो जाएगा, ठीक है,
इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन अभी भी ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो इतना लेंदी नहीं है, मैं आसानी से इसको सॉल्व करके बता सकता हूं, सीधा कट करके वहां पे सीधा वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए 80 का स्क्वायर रूट अगर अंदर है तो उसके अंदर बाहर निकलने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा इसका, अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 एंड 5, है ना। ये हो जाएगा इसका फैक्टर 80 का, और 125 का कितना हो जाएगा 5 एंड 5 एंड 5, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसको जब बाहर करो रूट के तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मालूम पड़ा हम लोगों को कि ए बी अपॉन पी क्यू की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन 5 होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ऐसा। ठीक है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR वेयर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ओके, एंड इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी थियरी पे बेस्ड है। ओके, तो हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि जो चीजें गिवन है उसको हम लोग को लिखना जरूरी है। गिवन में क्या लिखा है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है हियर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। क्या हो जाएगा LMN, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जब अरेंजमेंट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके, हम इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, ये हो गया। अब 16 एज इट इज यहीं पे रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का रेशियो, दैट इज 16:9। ओके, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की सिमिलर होने की वजह से इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थियरी के हिसाब से कि जो एरिया होगा वो क्या होगा ट्रायंगल PQR का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का क्या होगा। देखिए यहां पे हम सबसे पहले बात आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये ट्रायंगल पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक है यहाँ पे PQR, दूसरा है LMN, ये है दूसरा LMN। ठीक है, अब एक चीज तो नोटिस करने जैसा है कि QR जो है ना वो 20 है, इसका मतलब हम QR की ही रिलेटिविटी निकालेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो जो QR है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा MN होगा, और जो कि हम लोगों को MN की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल का रेशियो हो, तो उसकी जो एरिया डिपेंड करता है ना उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जो कि थ्योरम है हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QR अपॉन MN। ठीक है, ये इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज है कि ये जो वैल्यू है ना ये वाला पार्ट का वो हमारा है 16:9, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16:9 इज इक्वल टू QR की जो वैल्यू वो है 20, ये है कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 और नीचे हमारा है MN। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, जब ये स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 16/9 इज टू 20/MN। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहां से हटा देते हैं। डायग्राम आपको एक ही बार समझना था, ध्यान में है तो अगर कोई बात नहीं है तो फिर आप इसको नोटबुक में पहले से करके रखिएगा। ठीक है, अब जब इसको हम रूट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 को अगर हम रूट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20/MN। क्लियर है आप लोगों को?
तो यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि इसको कट करेंगे 4 1 जा 4 से, तो 4 5 जा 20 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू mn इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मालूम पड़ा कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइड mn विल बी 15। ओके, क्या हो जाएगा हमारा ये 15। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। तो ध्यान रखना कि जिन लोगों को, अगर मैंने बताया पहले भी कि जिन लोगों का प्रीवियस सेशन छूट गया वो हमारे एमडी सर ऑफिशियल चैनल पर जा करके सारे सेशन को अटेंड कर लीजिए। साथ ही साथ इस सेशन का भी इंपॉर्टेंस आप समझिए, क्योंकि इसकी थियरी पहले एक्सप्लेन हुआ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस बाद में सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे सेशन को अटेंड करेंगे और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन अगर आपने हिट नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन फॉर चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिमिलैरिटी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।